सो हाय ब्यूटीफुल सोल्स, इस वीडियो में हम जल्दी से जानेंगे कि टैरो रीडिंग के क्या एथिक्स हैं। तो टैरो रीडिंग की जो एथिक्स में आता है, आप टैरो रीडिंग से कभी भी जेंडर के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लॉटरी के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। आप अगर आप जानना चाहते हैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, तो टैरो कार्ड्स कैन नॉट हेल्प यू, एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू। ठीक है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ जाना चाहिए, कुंडली एनालिसिस के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तभी जो आप जो है मतलब जा सकते हैं लॉन्ग टर्म रीडिंग के लिए। टैरो कार्ड्स में आप शॉर्ट रीडिंग के लिए जाइए। ठीक है, एंड कुंडली और एस्ट्रोलॉजी के लिए आप जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म जो है आपकी रीडिंग्स है उसके लिए जाइए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको जाना है तो कुंडली एनालिसिस विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, एंड कभी भी आप जो है डेथ क्वेश्चन नहीं पूछते, ये इंसान कब मर रहा है, कब मर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन जो है वो नहीं होते। जो शेयर मार्केट है उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रिडिक्ट नहीं करने चाहिए टैरो कार्ड से, बिकॉज शेयर मार्केट एक एक मिनट में ही या कुछ कुछ सेकंड्स में ही ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, एंड आपको पता है इतनी जल्दी एनर्जीज जो है वो शेयर मार्केट में ही चेंज होती है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना, कि हम आज कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो वो एक सेकंड में बदल जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, समटाइम्स जो लोग हैं एक ही क्वेश्चन वो बार बार टैरो और अलग अलग टैरो रीडर से पूछते हैं या उसी टैरो रीडर से पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है, क्योंकि चाहे मैं हूं चाहे दूसरा टैरो रीडर है, वो कार्ड को शफल करके आपके लिए कार्ड निकालेगा। ठीक है, तो एनर्जी जब हम कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। तो एनर्जी फ्लक्चुएट मीन्स कि बार बार जो है हमारा वो सेम एनर्जी जो है अभी चेंज हो रही है। ठीक है, आप जो वही सुनना चाहते हो, मीन्स आप जो सुनना चाहते हो ना वो टैरो रीडर वो नहीं बोल रहा है। ठीक, दैट्स वाई आप वही सुनने के लिए सेम क्वेश्चन किसी और टैरो रीडर से पूछते हो, फिर और रीडर से, फिर और रीडर से, बट ऐसे आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू लिसन वट यू हैव लाइक्ड। ठीक है, जो भी आप पसंद करते हो वो सुनना चाहते हो, बट टैरो कार्ड्स आपको ट्रुथ बताते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप सुनना चाहते हो वो टैरो कार्ड्स बताएंगे, नो, टैरो कार्ड्स सबकॉन्शियसली आपको बताएंगे कि भाई ये चीज, वो ये इंसान जो है ये चीज सोच रहा है सबकॉन्शियसली। ठीक है, बट मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑफकोर्स मैटर करता है टैरो कार्ड रीडर का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे उसकी एनर्जी है, कितनी उसकी नॉलेज है टैरो कार्ड्स को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बट जब ये क्वेश्चन बार बार पूछते हो तो एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी भी आपको सही आंसर नहीं मिलता। तो आपको कम से कम 21 डेज के लिए गैप डालना चाहिए। अगर आज मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं, तो सेम क्वेश्चन मैं 21 डेज बाद पूछूंगी मिनिमम। ठीक है, बिकॉज ऐसा साइकोलॉजिकल माना गया है कि 21 डेज के बाद आपका कोई थॉट है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप तो 21 डेज मिनिमम वेट करना चाहिए, फिर आप अगैन क्वेश्चन पूछते हो, जो भी आपका आंसर आता है बिलीव ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि जो मैं सुनना चाहता था वो नहीं हुआ तो आई विल अगेन आस्क फ्रॉम द अदर रीडर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें। तो ये हमारे एथिक्स हैं, हमेशा अपने टैरो कार्ड्स को वर्शिप करें, उनको ग्रैटिट्यूड पे करें, एंड हमेशा गॉड का जो है धन्यवाद करें। ठीक है, कार्ड्स को हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड पे करें, उनको थैंक्स बोलें कि वो आपके लिए और लोगों के लिए ऐसी रीडिंग करते रहे। ठीक है, तो ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स कार्ड्स, इट विल वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, एंड ये हमारा एथिक में भी आता है कि आपको जो है एक पॉजिटिव वे से अपने टैरो कार्ड्स को देखें, एंड सिर्फ एक मनी कमाने का जरिया टैरो कार्ड्स को नहीं मानिए। ठीक है, सिर्फ मनी कमाने का जरिया नहीं है, एक वर्शिप है, एक वर्शिप ऑफ नॉलेज है, एक वर्शिप ऑफ गाइडेंस है, जो गॉड आपको गाइडेंस देते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो ऑलवेज वर्शिप योर कार्ड्स, रिस्पेक्ट योर कार्ड्स, उससे रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ब्यूटीफुल सोल्स। ठीक है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं वो अपने कार्ड्स जो है डिजाइन करते हैं, अपने कार्ड्स बनाते हैं, तो अपने कार्ड्स भी बाय कर सकते हैं, खुद के लिए भी रीडिंग की जा सकती है और दूसरे के लिए भी। ठीक है, ऐसा होता है कि समटाइम्स हम खुद के लिए जब रीडिंग करते हैं तो हम बायस्ड हो जाते हैं, है ना, हम नेगेटिव कार्डों को पॉजिटिव रीड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर बायस्ड, वो हमारे लिए कार्ड पुल हो रहे हैं ना। तो दैट्स वाई समटाइम्स जो टैरो रीडर हैं वो दूसरे टैरो रीडिंग से वो भी रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, हम भी रीडिंग्स लेते हैं दूसरे टैरो रीडर से, बिकॉज हम बायस्ड हो जाते हैं, हम नेगेटिव कार्ड को भी कई बार पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं। ठीक है, सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये सारे मिथ्स थे और ये सारी रियलिटीज थी। सो टैरो कार्ड जो है आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी जो बात है वो यहाँ पे बात कर रही हूँ कि टैरो कार्ड जो है
वो करंट एनर्जीज पे बात करते हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज के बेस पर आपकी रीडिंग्स आती हैं। अगर आपने मुझसे पूछा कि मैम ये मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं क्लियर कर सकता हूँ, एंड वहाँ पे नो आया है, दैट इट डजेंट मीन कि ये फेट है, ये लिखा हुआ है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे, नो। इसका मीन्स है कि टैरो कार्ड्स करंट एनर्जी की ओर बता रहे हैं आपका अभी प्लानिंग सही नहीं चल रही है, आपका स्केड्यूल पढ़ाई का सही नहीं चल रहा है, ठीक है। मे बी आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको गाइडेंस मिल गई, आप अच्छे से पढ़ोगे, और ज़्यादा हार्ड वर्क, और ज़्यादा मेहनत करोगे, अपना प्लानिंग चेंज करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे, यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स हमेशा करंट रिलेशनशिप पे, करंट एनर्जीज पे बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इज सब्जेक्टिव, फ्यूचर आप अपने अच्छे कर्म से, अपनी सोच से बदल सकते हो, ठीक है, प्रेयर से बदल सकते हो। सो थैंक यू मच। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, हिट बटन दीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी नॉलेज मिली, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे, एंड थैंक यू सो मच।